कीबोर्ड शॉर्टकट सीखने की आज की इस वीडियो में हम कीबोर्ड की मदद से एक्सेल में डेट एंड टाइम को एंटर करना सीखेंगे। एक्सेल में डेट और टाइम को एंटर करने के लिए हमारे पास दो सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन में हम चाहते हैं कि जो डेट और टाइम हम एक बार एंटर कर दें वो दोबारा चेंज ना हो, मतलब कि हम वर्कशीट में कुछ भी अपडेट करते रहें या इस वर्कबुक को हम फ्यूचर में कभी भी ओपन करें तब भी जिस सेल में हम डेट और टाइम को एंटर करें वो डेट और टाइम स्टैटिक रहे, मतलब कि उसमें बिल्कुल भी चेंज ना आए। अब दूसरी सिचुएशन में हम चाहते हैं कि हम वर्कशीट में कुछ भी अपडेट करते रहें या फिर इस वर्कबुक को हम फ्यूचर में कभी भी ओपन करें तो जिस सेल में हम डेट और टाइम को एंटर करें वो डेट और टाइम डायनामिक हो, मतलब कि वो हमेशा चेंज होती रहे और वहाँ करंट डेट और टाइम शो करे। तो चलिए दोस्तों, अब सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टैटिक डेट और टाइम को इंसर्ट करना सीखते हैं, मतलब कि जो डेट और टाइम हम एक बार इंसर्ट कर दें वो दोबारा अपने आप चेंज ना हो। अब हमें उस सेल में जाना है जिस सेल में हम डेट या टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं। इस सेल में हम डेट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें कीबोर्ड से कंट्रोल और सेमीकोलन को एक साथ प्रेस करना है। कंट्रोल और सेमीकोलन को एक साथ प्रेस करते ही इस सेल में जो भी हमारे कंप्यूटर में आज की डेट है वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। अब किसी दूसरे सेल में हम टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें कीबोर्ड से कंट्रोल, शिफ्ट और सेमीकोलन को एक साथ प्रेस करना है। तीनों कीज को एक साथ प्रेस करते ही इस सेल में जो भी टाइम हमारे कंप्यूटर में हो रहा है वो टाइम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब मान लो कि हम एक ही सेल में डेट और टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो पहले हमें कीबोर्ड से कंट्रोल और सेमीकोलन को एक साथ प्रेस करना है, फिर हमें स्पेस की को प्रेस करना है और फिर कंट्रोल, शिफ्ट और सेमीकोलन की को एक साथ प्रेस करना है। अगर हम डेट और टाइम के फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो हमें उस सेल के ऊपर राइट क्लिक करना है और फिर फॉर्मेट सेल्स को सिलेक्ट करना है, जिससे कि फॉर्मेट सेल्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब हमें नंबर टैब में कैटेगरी के नीचे डेट या टाइम पे क्लिक करना है और फिर टाइप लिस्ट में हमें जिस भी टाइप में हम डेट या टाइम के फॉर्मेट को चाहते हैं उस टाइप को हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। अब हम चाहते हैं कि जिस भी सेल में हम डेट और टाइम को इंसर्ट करें वो डेट और टाइम अपने आप अपडेट होती रहे। जब भी हम इस वर्कशीट को अपडेट करें या फिर इस वर्कबुक को फ्यूचर में कभी भी ओपन करें, ये हमेशा करंट डेट और टाइम को ही शो करें। ऐसा करने के लिए हम लोग फंक्शंस का यूज़ करेंगे। अब हमें उस सेल में जाना है जिस सेल में हम डेट या टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं। इस सेल में हम डेट को इंसर्ट करना चाहते हैं और इसके लिए हम टुडे फंक्शन का यूज़ करेंगे। एक्सेल में हम जब भी कोई फंक्शन यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम इक्वल टू का यूज़ करते हैं। फंक्शन क्या होते हैं और इनके यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसमें डिटेल में फंक्शंस के बारे में जानेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना जान लेना काफ़ी है कि एक्सेल में हर फंक्शन की स्टार्टिंग में इक्वल टू यूज़ होता है। इक्वल टू के बाद हमें TODAY टुडे टाइप करना है और उसके बाद हमें पैरेंथेसिस या हम सिंपली कह सकते हैं कि हमें राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। पहले ओपन ब्रैकेट और फिर क्लोज ब्रैकेट और फिर हमें कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करना है। एंटर की को प्रेस करते ही
जो भी हमारे कंप्यूटर में आज की डेट होगी वो डेट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। अब अगर हम इस वर्कबुक को क्लोज कर देते हैं और फ्यूचर में किसी और दिन इस वर्कबुक को ओपन करते हैं तो ये सेल उसी दिन की डेट को शो करेगा। अब हम किसी दूसरे सेल में टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम नाउ हाइफन टुडे फंक्शन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें इक्वल टू की को प्रेस करना है, फिर NOW टाइप करना है और नाउ के बाद हम पैरेंथेसिस को लगाएंगे, उसके बाद हाइफन और फिर कीबोर्ड से TODAY टुडे टाइप करेंगे और टुडे के बाद फिर से पैरेंथेसिस। ये सब कुछ टाइप कर लेने के बाद हमें कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करना है। एंटर की को प्रेस करते ही जो भी हमारे कंप्यूटर में करंट टाइम होगा वो टाइम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब अगर हम इस वर्कशीट के किसी भी सेल में कुछ काम करते हैं, जैसे कि मैं सिंपली इस सेल में डबल क्लिक करता हूँ और जो भी करंट टाइम होगा वो वहाँ उस सेल में अपडेट हो जाएगा। या फिर हम इस वर्कबुक को क्लोज कर देते हैं और फ्यूचर में कभी भी ओपन करते हैं तो ये तब भी उसी दिन के करंट टाइम को ही शो करेगा। अभी तक हमने एक्सेल के दो फंक्शंस के बारे में जान लिया है जिनकी हेल्प से हम लोग करंट डेट और टाइम को अलग अलग सेल में एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डेट और टाइम को एक ही सेल में इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम नाउ फंक्शन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें इक्वल टू की को प्रेस करना है, उसके बाद NOW नाउ टाइप करना है और फिर हमें पैरेंथेसिस का यूज़ करना है। उसके बाद कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करना है। एंटर की को प्रेस करते ही हमारे कंप्यूटर में जो भी करंट डेट और टाइम होगा वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब लास्ट में हम एक बार इस वर्कबुक को क्लोज करके दोबारा ओपन करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन से सेल्स में चेंजेस आते हैं और कौन से सेल्स में चेंजेस नहीं आते हैं। अब हम उस वर्कबुक को दोबारा से ओपन करते हैं जिसे हमने कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट डेट एंड टाइम इन एक्सेल के नाम से सेव किया है। अब यहाँ पर स्टैटिक डेट एंड टाइम के नीचे ये वही डेट और टाइम शो कर रहा है जो हमने पहले इंसर्ट किया था। यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन डायनामिक डेट एंड टाइम के नीचे ये करंट डेट एंड टाइम को शो कर रहा है जो कि अभी हमारे कंप्यूटर में हो रहा है। अब हम इस फाइल को कल, परसों या फिर फ्यूचर में कभी भी ओपन करेंगे तो यहाँ पर उसी दिन की डेट और जो भी टाइम उस समय हो रहा होगा वही टाइम यहाँ पर शो करेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।